हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ पर लगाई जाती है, और उसके साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आपको बताई थी, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ थी। तो उस टेबल को याद कर लीजिए आप, जिससे एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और आज के वीडियो में हम टेबल पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल समझेंगे। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे हाई लेवल की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि कल मुझे एक कमेंट आया था कि एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर, जब एंगल दिया हो तो लंब और आधार में कन्फ्यूज़न जा रही है। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जिसके बाद आपको लंब आधार निकालने में कभी परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है। कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और इसके बाद भुजा BC दी इनने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोण ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाई जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाई जाती है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह से आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, इनने क्या बोला है, एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला एंगल तो ये है, इसको कोण बी दे देते हैं। ठीक है, और ए और सी कहीं पे दे सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ ए दे दो, यहाँ सी दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर कर्ण AC ये दिया है इनने 10 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया भाई कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, फिर भुजा BC ये दी इनने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय फलन, कोण ए दिया इनने। ठीक है, कोण ए के बारे में चर्चा की इनने। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो भी कोण दें, इसके सामने वाला ये कोण है तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब परपेंडिकुलर, और बचा हुआ वो क्या होगा, आधार बेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, कोण ए की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं भाई, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो सभी बताना है। तो मैं आपको 2-3 निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं अपने मन से। जैसे आपको पूछ लिया इन्हें साइन थीटा। ठीक है, अब साइन क्या होता है भाई, साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब क्या है भाई, कोण ए की बात की तो इसके सामने वाला लंब आप रख देंगे 8। और कर्ण क्या है भाई, कर्ण है अपने पास 10, 2 से काट दो इसको, 4/5। साइन का मान आ गया 4/5। इसी तरह से कॉस और निकाल देते हैं। कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। आधार क्या है अपने पास, अब आधार तो पता नहीं है, तो ये 10 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हो, ये आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस लगा देना। तो आधार अपने पास आ गया 6 और कर्ण दिया था इनने 10, 2 से काटा 3 बार, ये 5 बार, तो आपका कॉस थीटा का मान आ जाएगा 3/5। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। चलो, अब टेबल के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम। टेबल के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी टेबल याद कर लो, ओरली याद होना चाहिए सबको। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बना के देखें वहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 - sin 60 अपॉन cos 60। 1 - sin 60 अपॉन cos 60। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। टेबल में से मान उठा के यहाँ रखना पड़ता है, आपका आंसर आता है। और आपको याद है तो फिर तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 1 - sin 60 की वैल्यू बताओ भाई।
साइन 60 की वैल्यू मुझे याद है, मैं जल्दी से लिख सकता हूँ √3/2। आपको टेबल में से देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो भाई इतना टाइम नहीं होता है, याद कर लो, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, ठीक है। अब ऊपर एलसीएम ले लो, 2 × 1 2 माइनस √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2। एलसीएम लेना तो आता होगा सबको, ठीक है। 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको टेबल याद है तो। और क्वेश्चन कर लेते हैं। बस टेबल में से मान ढूंढकर यहाँ पर रखना पड़ता है क्वेश्चन में और आपको आंसर जाता है। और क्वेश्चन करते हैं। cos 30 प्लस sin 60 डिग्री है ये, 1 + sin 30 माइनस cos 60, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। आप क्या करोगे, cos 30 की वैल्यू बताओ भाई। cos 30 की वैल्यू मुझे पता है भाई √3/2 होती है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है, ठीक है। 1 + sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। जल्दी जल्दी रखना है, सॉल्व करना है आंसर। +1/2 माइनस 1/2 कट गया, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम लोगे तो 2√3 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, +1 नीचे अपॉन में रहे तो कोई महत्व होता है क्या उसका, नहीं होता। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा √3, ठीक है भाई। इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी इसकी जगह पाई आ जाता है, जैसे 30 डिग्री रखा है तो इसके जगह पाई आ जाता है, तो पाई की जगह आपको क्या करना है, पाई की जगह जो जिस क्वेश्चन में पाई आता है मतलब वो रेडियन में दिया गया है उसको डिग्री में बदलते हैं, ठीक है। डिग्री में कैसे बदलते हैं, कोई भी रेडियन वाली वैल्यू है डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई का इंटू करते हैं। तो आपको इतना सब ध्यान में नहीं रखना है, आप तो पाई की जगह 180 रख दिया करो, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 रख दिया करो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे भी देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि sin π/4, ठीक है, इंटू cos π/6, ठीक है, इंटू tan π/3, ठीक है। अब पाई की जगह क्या रखना है आपको, 180 रखना है, 180/4, ठीक है। cos पाई की जगह क्या रखा, 180/6, ठीक है। और tan पाई की जगह 180/3। 4 से कैंसिल किया 45, फिर 6 से कैंसिल किया 30 और ये 60, ठीक है। अब क्या करें भाई, sin 45 की वैल्यू रखो, sin 45 1/√2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। अब क्या करें भाई, इंटू बीच में होता तो ऊपर ऊपर इंटू हो जाता है, नीचे नीचे इंटू हो जाता है, तो √3 3 हो जाएगा, ठीक है। इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तब भी 3 रहेगा, 2 × √2 2√2, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। समझ में आया, समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट किया करो, मैं अगले वीडियो में उनको उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। और उससे पहले और आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि कभी कभी क्या स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यु बताइए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू तो साइन 45 की होती है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाता है, ठीक है। मतलब वैल्यू आपको साइन 45 की रखनी है। अगर पावर में 2 है तो पावर 2 कर दो, अगर पावर में 3 होता तो यहाँ भी 3 कर देते, अगर पावर में 4 होता तो साइन 45 की वैल्यू रख के पावर 4 कर देते, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर लोगे। जो समझाने की चीज़ें हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई। पूरक कोण सुन लीजिए, डेफिनेशन सुन लीजिए। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे 40
और 50, इनका योग क्या हो जाएगा 90। तो इन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप 90 में से 40 माइनस करोगे, आप बोल देंगे 50 डिग्री होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 50 माइनस किया 40 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछ लिया कि 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे 90 माइनस 10 80 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछ लिया कि 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 25 माइनस किया 65 डिग्री होगा। समझ पाए आप बात? ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री संपूरक कोण, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? इनमें दोनों कोणों का योग कितना होता था? 90 डिग्री होता था। संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर योग 90 होता था, तो वहाँ पर योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि 100 डिग्री का पूरक कोण, संपूरक कोण क्या होगा? 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 180 में से 100 माइनस किया 80 डिग्री। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। मतलब 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 होगा और 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 100 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा गया कि 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 50 माइनस किया आपने 130 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा गया कि 80 डिग्री का, या फिर 80 तो लिख दिया हमने, 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 60 माइनस किया 120 डिग्री होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये MPSI में क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, कभी कभी आ जाते हैं, तो सही करके आना है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हम 90 के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम 90 से ऊपर भी जाएंगे, तो लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। पूरा समझ में आए, बस आप पूरा वीडियो देखिए, मेरे जो भी वीडियो डाल रहा हूँ मैं पूरा देखिए, कोई परेशानी नहीं जाएगी आपको। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या बातें हैं वो? जैसे साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं भाई? अब चलो बता देता हूँ मैं कैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास कोई एंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक है, ये दिया है आपको थीटा, ठीक है, ये कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कितना बचा भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, ये 90 है, तो इन दोनों का योग कितना बचा? 90 बचा। अगर 90 में से ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा। ठीक है, अब जैसे इसको लेते हैं साइन 90, या फिर इसको लेते हैं कॉस थीटा। मतलब इसको इसके बराबर क्यों लिखा? तो हम प्रूव कर रहे हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार क्या होगा? यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अगर थीटा है एंगल, तो आधार और कर्ण क्या होगा? थीटा के सामने वाला तो लंब होता है। ठीक है, थीटा अगर एंगल होगा तो सामने वाला लंब होगा, लंब हो गया ये, तो बचा क्या आधार? BC आधार होगा, और कर्ण क्या आपके पास? AC। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम? साइन 90 माइनस थीटा को, साइन मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा एंगल है, तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका BC। लंब की जगह आप BC रख सकते हैं, और कर्ण की जगह आप रखोगे AC। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आए हैं, BC बटा AC, BC बटा AC। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी एंगल रख के देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पर 30 डिग्री रखोगे, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर क्या रखा था हमने? 30 रखा था। ठीक है, 30 रखा था, तभी तो ये 90 माइनस 30 60 हुआ था। तो 30 यहाँ रखेंगे, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो दोनों बराबर आए ना। तो बस आपको याद रखना है, आपको कोई PhD नहीं करना है इस पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉस को साइन में। ठीक, अब इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा को tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट 90 माइनस थीटा को
टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और बचे कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉट हो गए, बचे कौन कौन से, कॉसेक और सेक, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देख लीजिए आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पेन पेपर लेके बैठते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए इनको। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे ये देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। अगर आपको साइन 45 आ गया तो ठीक है, इसका आपको मान पता है। अगर आपको साइन 47 डिग्री आ गया तो इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री, इसका आंसर बताइए। तो कैसे निकालेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से? कैसे, इन दोनों में से किसी एक को बदल दो। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, आगे चल के भी बहुत काम में आने वाले हैं ये। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। मैं ऊपर वाले को चेंज करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है। मतलब 47 आना चाहिए, 90 में से क्या माइनस करें कि 47 आ जाए, तो 43 माइनस करेंगे तभी तो 47 आएगा, ठीक है। तो हम इस 47 को 47 को इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नीचे क्या था, cos 43 था, cos 43, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा को किस में बदलते हैं भाई, cos थीटा में। तो इसके सामने हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये किस में बदल जाएगा, cos में। और थीटा का मान क्या होता है, 90 में से जो माइनस किया जाता है वही यहाँ लिखते हैं, ठीक है। थीटा का मान क्या होता है, 90 में से जो माइनस किया गया, तो 90 में से क्या माइनस किया गया है, 43, ठीक है। तो इसको बदल कर हमने ये लिख दिया, और नीचे क्या था ऑलरेडी, cos 43 था, तो इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो बना जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना भाई, वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन है tan 46 डिग्री माइनस cot 44 डिग्री, ठीक है, ये ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। मैं पहले वाले को चेंज करता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सेकंड को भी कर सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो। 90 में से क्या माइनस करेंगे, 46 आ जाए, भैया 44 माइनस करेंगे तभी आएगा 46, ठीक है। इसकी जगह हम 46 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर कॉट क्या लिखा है यहाँ पर, किसी एक को बदलना है, इसको बदल दिया, इसको जो का त्यों, ठीक है। tan को किस में बदलते हैं भाई, कॉट में बदलते हैं, ये लिखा tan 90 माइनस थीटा को कॉट में बदलते हैं, कॉट लिख दिया। थीटा का मान क्या होता है, 90 में से जो माइनस किया गया है वो थीटा का मान होता है, ठीक है। तो cot 44 में से cot 44 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। समझ पाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये तो छोटे क्वेश्चन थे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हम लाइव भी पढ़ने वाले हैं। जैसे ही लाइव पढ़ना पॉसिबल हुआ तो हम बिल्कुल लाइव करेंगे क्लास, ठीक है, परेशान नहीं होना है। कम से कम 1 घंटे की क्लास रहेगी अपनी, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, लाइव आ जाऊँगा तो, ठीक है। तो सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप वीडियो को, तभी मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ पाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos 51 डिग्री माइनस साइन 39 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री, ठीक है। अब 51 का मान नहीं पता, 39, 37, 53 इसका मान नहीं पता, क्या लगाओगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाओगे, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। अब किसको बदलें और किसको ना बदलें, अब क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है ना, किसको बदला जाए और किसको ना बदला जाए, इसको बदलने की, इसको की, इसको, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। 90 के जोड़े बनाओ, 90 के जोड़े बनाओ आप,
किनको जोड़ने पर 90 आ रहा है भाई, इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। इनको जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। 2 जोड़े बन गए, तो जोड़े में से किसी एक को बदलना है आपको, या तो इसको बदल दो या फिर इसको बदल दो। इस जोड़े में से कोई भी जोड़ा होगा उसमें से एक को बदलना है, इसको ज्यों करते हो, ठीक है। पहले वाले को बदल देते हैं, कॉस किस में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 50 बना जाए 39। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल से लिखता हूँ, कॉस 90 में से क्या माइनस करें कि 50 बना जाए 39, ठीक है। इसको ज्यों करते हुए लिख दिया मैंने 39 डिग्री। साइन इन दोनों में से इसको बदल देता हूँ मैं, साइन 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 37 आ जाए, तो भाई 53 माइनस करेंगे तभी तो इसका मान 37 होगा, ठीक है। कॉस 53, दोनों में से इसको बदल दिया, इसको ज्यों करते हो, ठीक है। अब कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, और थीटा का मान 90 में से जो माइनस किया गया है, ठीक है। इसको साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, थीटा का मान ये कॉस 53, ठीक है। साइन 39 माइनस साइन 39 0, कॉस 53 माइनस कॉस 53 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया किसको बदलना है और किसको नहीं बदलना। आपको 90 का पेयर बनाना है, किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है उस जोड़े में से किसी एक को बदल देना, किसी एक को मत बदलना, समझ गए। आप इसको बदल सकते थे, इसको यूँ करते हुए लिख सकते थे। ऐसा नहीं है कि पहले वाले को बदलना है दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ना है, आपकी मर्जी है, दूसरे वाले को भी बदल सकते हो आप, ठीक है। जोड़े में से किसी एक को बदलना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने पहला आपका फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा की वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 1 आता है। अगर यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर 100 डिग्री कॉस स्क्वायर 100 डिग्री तो भी क्या आंसर होना चाहिए 1 आएगा आंसर, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, अगर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर इस तरह से आ जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो आप इसका आंसर क्या दोगे 1 दोगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या था अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कभी भी आ जाए तो आपको इसका आंसर क्या देना है 1 देना है, ठीक है। समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसको लिखा रहने देते हैं, अगर जगह की कमी पड़ी तो इसको साफ करेंगे हम। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा सेम है, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है अपने पहचान का। आप क्या करें तो आपको बदलना पड़ेगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा सकते हैं। आप कैसे लगा सकते हैं भाई, एक को बदल दो एक को मत बदलो, ठीक है। इसको नहीं बदलते हैं, अब सेकंड वाले को बदलते हैं, आपकी मर्जी, आपके लिए बता रहा हूँ मैं। तो पहले वाले को भी बदल सकता हूँ, ठीक है। अभी तक मैं पहले वाले को बदल रहा था, मैं दूसरे वाले को भी बदल के बता देता हूँ आपको, आपकी तसल्ली के लिए। तो साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करें कि 69 आ जाए, 21 माइनस करेंगे, ठीक है। 90 माइनस 21 करेंगे तभी तो 69 आएगा, ठीक है। अब क्या करें, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं कॉस, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दियो, थीटा का मान क्या होता है 90 में से जो माइनस करते हैं वो थीटा का मान होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और थीटा का मान भी सेम है, पहली वाली थ्योरम लग जाएगी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आपका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाकर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, मज़ा आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कई चीज़ें आपको दिमाग में बैठ गई होंगी, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, मैं आपको पूरा बोल के पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ठीक है, कॉस में नहीं है, मतलब ये थ्योरम अभी नहीं लग रही है, ये फॉर्मूला अभी नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाकर इसको बदल सकते हैं क्या। आप देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 80 है, ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो गया 90, मतलब ये एक जोड़ा बन गया, ये भी एक जोड़ा बन गया। अगर ये एक जोड़ा है तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, ठीक है, इसको अगर हम बदलेंगे तो ये किस में बदला जाएगा, ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर में, ठीक है। तो थीटा की जगह क्या लिखते हैं, 90 में से जो माइनस करेंगे, 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 80 आ जाए 10, तो थीटा की जगह हम 10 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जोड़ा है, इसको बदलते हैं, पहले वाले को सेम लिख देते हैं जो भी लिखा है इनने, दूसरे वाले को बदल देते हैं, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, ठीक है। 90 में से क्या माइनस करेंगे, 70 आ जाए 20, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर क्या है 10 है, तो क्या होता है वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो ये भी 1 होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर सेम है तो आंसर 1 ही आता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 आपका आंसर होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके साथ हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए और आपको समझ में आने लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। tan 25 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे, tan 25 की वैल्यू नहीं पता, 55 की भी नहीं पता, 65 की भी नहीं पता और 35 की भी नहीं पता, इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। अब क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हो क्या, कैसे लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जोड़ा देखते हैं पहले, 90 का जोड़ा, किन किन को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, 25 और 65 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, और 55 और 35 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो जोड़े में से किसी एक को बदल देते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, इसको बदल दो या फिर उसको बदल दो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले को या फिर दूसरे वाले किसी को बदल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो tan किस में बदल जाएगा भाई, कॉट में, और 90 में से क्या माइनस करेंगे, 25 हो जाए 65, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से लिख दोगे, ठीक है। अब दूसरे वाले को ज्यों करते हुए लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं, दूसरे जोड़े की, पहले वाले को बदल दो, tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, और 90 में से क्या माइनस करें कि 55 आ जाए 35 डिग्री, ठीक है, पहले वाले को बदल दिया, दूसरे वाले को यूँ का त्यों लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, ये दूसरे से कट जाए। देखो यहाँ पर कॉट 65 डिग्री और tan 65 डिग्री, कॉट को आप 1/10 लिख सकते हो क्या, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये सब एक दूसरे से कट जाए या फिर इसकी वैल्यूज पता चल जाए, तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो tan 65 भी है, तो tan 65 से tan 65 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 35 लिख सकते हैं, और इनटू में क्या है अपने पास tan 35 है, इससे ये भी कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 1 × 1 × 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो आप लोग, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर देख सकते हो, आ जाएगा समझ में। बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको किस
लेवल से पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है जिससे आपकी चीज़ें दिमाग में बैठें। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन, हाँ, साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री इंटू सेक 85 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करोगे भाई सॉल्व, कैसे करोगे? अभी तक तो आपको दिमाग में बैठ गई होंगी चीज़ें, 5, 25, 45, इसकी तो वैल्यू पता है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्या करोगे आप, इनकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करोगे। जोड़े बनाओ, ये जोड़ा बन गया एक, 5 और 85 90, 25 और 65 90। इस जोड़े में से किसी एक को बदल दो। साइन किस में बदला जाता है, कॉस। 90 में से क्या माइनस करें कि 5 हो जाए, 85। ठीक है, इस जोड़े में से किसको बदलोगे, ठीक है, इसको बदल दो आप। ठीक, इस जोड़े में से अपन ने इसको बदला, उसको हम ज्यों करते हुए लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, इस जोड़े में से इसको बदल देते हैं, इसको बदलेंगे तो साइन कॉस में बदल जाता है। 90 में से क्या माइनस करेंगे, 25 हो जाए 65। ठीक है, दूसरे वाले को ज्यों करते हुए लिख देते हैं। ठीक है, बचा क्या अपने पास, 1/√2 बचा इन 2 में। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करें, अब आपको पता होगा कि cos 85 डिग्री और sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं ना, पहली क्लास में ही बता चुका था मैं आपको। या फिर cos को क्या लिख सकते हैं, 1/sec, इससे ये कट जाएगा। इसी तरह से sec को, cos को क्या लिख सकते हैं, 1/sec 65 डिग्री, sec 65 डिग्री, किसी एक को बदल दो जिससे ऊपर नीचे कट जाए। और इनटू में क्या बचा आपके पास, 1/√2। तो 1/√2 का 1 में इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/√2 ही तो आएगा। ठीक है, आ रही बातें समझ में, आ जाएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, आ जाएगा समझ में। अब तो आपके पास वीडियो है तो बार बार देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हुआ कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री, इस तरह से, या फिर इसको साफ कर देते हैं, डैश 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 tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, 89 डिग्री तक है, इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, अब कैसे निकालें भाई, अब किसी के मान नहीं पता हमें, किसी के 1 का भी नहीं पता, 2 का भी नहीं, 3, 4, 5, 6 किसी का भी नहीं पता हमें। बीच में 30 का पता होगा, 45 का पता होगा, 60 का, और 90 तो है ही नहीं यहाँ पर, 89 तक है। तो अब क्या करें, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे, 90 के जोड़े बनाइए, 1 और 89 को जोड़ने पर 90 बन रहा है, 2 और 88 को जोड़ने पर 90 बन रहा है, 3 और 87 को जोड़ने पर 90 बन रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो tan 1 डिग्री। ठीक है, इस जोड़े में से लास्ट वाले को बदल देते हैं, इसको मैंने जैसे का तैसा लिख दिया। tan किस में बदल जाता है, कॉट में। 90 में से क्या माइनस करें कि 89 आ जाए, 1। फिर इसको क्या लिखेंगे हम, 1/tan 1 लिखेंगे। tan 1 से tan 1 कटेगा, आंसर क्या आएगा, 1। मतलब इस जोड़े को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इस जोड़े का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर दूसरे जोड़े का आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर इंटू में तीसरे जोड़े का आंसर क्या आ जाएगा, 1। मतलब 1 1 1 1 आता जाएगा, जोड़े बनते जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, 2 को मिलाकर 1 बना रहे हैं अपन, 2 को सॉल्व कर 1 बना रहे हैं। जैसे इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन अपने पास संख्याएं कितनी है, 1 से 89 तक गिनोगे आप तो 89 संख्या होंगी, 89 संख्याएं।
अब 2 को मिलाकर 1 बना रहे हैं तो 88 के कितने हो जाएंगे, 88 को अपन काउंट करेंगे 44। जैसे अगर 2 को मिलाकर 1 बना रहे हैं तो 88 को मिलाकर कितना बना पाएंगे अपन, 44 बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में बचेगा ना कुछ, क्योंकि एक संख्या 89 संख्या है, 88 को मिलाकर अपन ने सबको एक 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 बना दिया। उसके बाद बीच में एक संख्या बचेगी, कौन सी संख्या बचेगी भाई, यहाँ से आप 44 गिनोगे और यहाँ से 44 गिनोगे तो ये 44 और ये 44 मिलकर तो जोड़ा बन गए, और सभी जोड़े का आंसर क्या आएगा, 1। 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इंटू में एक बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ये 10 44 के बाद आती क्या है, 10 45, 10 45, 10 45 बीच में बचेगा, तो इसका मान जो होगा वही आंसर होगा। इंटू करके 10 45 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर टोटल आ जाएगा 1। ठीक है, समझ पाए आप सभी। 44 यहाँ पर, 44 यहाँ पर, तो ये 44 और 44 मिलकर तो 1 बना लेंगे। ठीक है, टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 88। लेकिन बीच में कौन सी बचेगी, 10 44 के बाद अगली वाली संख्या क्या होगी, 10 45। 10 45 का जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरह से सोचना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश 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 साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसको सॉल्व करना है भैया आपको। साइन स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर है, आप क्या करेंगे, देखो भाई 90 के जोड़े बनाओ, ये मिलके क्या हो जाएगा, अगर इसको हम साइन स्क्वायर 1 रहने दें, बीच में क्या है प्लस है, लास्ट वाले को अगर बदलें तो कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, और थीटा का मान क्या आएगा, 90 में से क्या माइनस करें कि 89 जाए 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है 90 का, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसका योग भी 90 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कितने बनाएंगे ये आपको काउंट करना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि 1 से अगर गिनती गिने 89 तक, 89 तक, 1 to 89 तक कितनी नंबर्स हो जाते हैं, 89। ठीक है, अब 89 संख्याएं हैं अपने पास, 44 यहाँ पर, 44 यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, 44 यहाँ पर, 44 यहाँ पर, तो वो मिलके क्या बन जाएंगी, 88 संख्या मिलकर क्या बन जाएंगी, 1 पर 1 करके, देखो 44 यहाँ पर और 44 यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों कितने जोड़े बन रहे हैं आपके पास, 44 जोड़े तो बनेंगे, तो 44 बार 1 + 1 करेंगे तो कितना क्या आएगा आपका, 44, 44 ही आएगा। उसके बाद 44 और 44 कितनी हो गई, 88, 88 हो गई। बीच में एक संख्या बचेगी, क्योंकि है कितनी संख्या अपने पास, 89। ठीक है, कौन सी बचेगी अपने पास, साइन, यहाँ पर लास्ट संख्या कौन सी थी, tan स्क्वायर 44। ठीक है, अब tan साइन स्क्वायर 44, साइन स्क्वायर 44 के बाद कौन सी संख्या आएगी, इसका तो जोड़ा बन चुका है, साइन स्क्वायर 45 भी बची, साइन स्क्वायर 45 का मान और ऐड कर दो यहाँ पर, तो 44 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 44 एंड 1/2, 44 से 1/2। ठीक है, देख लो भाई अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करके देखना है इन सब की। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश 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 कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री।
इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। इसको भी साफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। जोड़े बनाओ भाई 90 के, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे इसको समझ नहीं आया, ध्यान से देखना। अगर पहले वाले जोड़े में से इसको बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए 85, साइन स्क्वायर 85, और बचा क्या अपने पास, कॉस स्क्वायर 85 85, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, मतलब जोड़ा मिला, मतलब इस जोड़े से क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा भाई 1, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे जोड़े से भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 5, फिर 5 के बाद क्या है 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, ऐसे करके कितनी संख्या होंगी यहाँ पर, 5 का पहाड़ा बढ़ते जाओ 85 आ जाए, तो आप डायरेक्ट 5 से 85 में भाग दे सकते हो। कितनी संख्या हो जाएंगी यहाँ पर, 17 संख्या हो जाएंगी, 17, ठीक है। अब 17 संख्याएं टोटल हैं, तो यहाँ की आधी और यहाँ की आधी, 17 में से 8 यहाँ पर होंगी और 8 यहाँ पर होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 16, और एक बीच में बचेगी 70, ठीक है। समझ में आ रहा है, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर और एक बीच में बचेगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 17 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बीच में कौन सी बचेगी, अब ये सब मिलकर क्या बना देंगे 1 + 1 + 1 + 1, कितने जोड़े बनेंगे 8 जोड़े बन रहे हैं, मतलब 1 + 1 करके कितना आएगा 8 आएगा। समझ में आ रही बात, कितने जोड़े, एक जोड़ा मिलकर एक बना रहा है, तो जोड़े कितने हैं, यहाँ की 8 यहाँ की 8 मिलकर 8 जोड़े बना रहे हैं, तो 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 8। बीच में कौन सी संख्या बचेगी, देखो अगर यहाँ से 8 काउंट करोगे तो आप उंगलियों से भी काउंट कर सकते हो, 5 10 15 20 25 30 35 40, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 40 8वीं संख्या होगी। उसके बाद नवी संख्या होगी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बाद कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और ऐड कर दो आप, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, 8 + 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 8 से 1/2, 8 and 1/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है sec स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश 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 sec स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस cot स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री डैश 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 कॉट स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर आपको निकालना है। अगर आपसे नहीं बनेगा आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। वैसे अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आपसे बन जाएगा, डेफिनेटली आपसे बनेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। sec स्क्वायर 5 डिग्री, sec स्क्वायर 10 डिग्री, sec स्क्वायर 15 डिग्री, ये कहाँ तक जा रहा है sec स्क्वायर 45 तक। इसके बाद इसमें से इसको माइनस किया गया है, मतलब इसके बाद क्या लिखा गया माइनस cot स्क्वायर 50 डिग्री प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा है, ठीक है। cot स्क्वायर 50 डिग्री फिर cot स्क्वायर 55 डिग्री डैश डैश करके cot स्क्वायर 85 डिग्री तक गए हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं इंतज़ार करूँगा आंसर का। और मिलेंगे अगले वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ नए टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है। तो और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वीडियो को वो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं है किया है तो अब भी लाइक करें।